मंडियों में किसानों को हो रही परेशानी के लिए गठबंधन सरकार जिम्मेदार। कांग्रेसी नेता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का दौरा करने के दौरान कहा कि मंडियों में किसानों को हो रही परेशानी के लिए प्रदेश की गठबंधन सरकार जिम्मेदार है। उनका कहना है कि किसान कई हफ्तों से मंडियों में धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी खरीद नहीं हो रही है। फसल की आवक के मुकाबले खरीद न के बराबर है। रजिस्ट्रेशन और गेट पास के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। सरकार नमी का बहाना बनाकर फसल खरीदने से इनकार कर रही है। जितनी भी खरीद हो रही है उसमें भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल बेच रहे हैं। किसान अपने पीले सोने को सड़कों पर गिराने के लिए मजबूर हैं और सरकार आंखें बंद किए बैठी है। लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में हर तरफ सड़कों पर अनाज मंडी दिखाई दे रही है। एक तरफ सड़कों पर धान पड़ी है तो दूसरी तरफ सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। ऐसे में किसान की फसल न बिकने के कारण किसान बर्बादी की ओर जाता दिखाई दे रहा है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की सरकार है। कुरुक्षेत्र से गोल्डन किरण न्यूज के लिए अदिति पासवान की रिपोर्ट। जिस तरीके से किसान का अनाज मंडी की बजाय सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, उससे सरकार के वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं कि किसान के अनाज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कब खरीदेंगे आप किसान के अनाज का एक एक दाना? सरकार से मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि करीब करीब 1 महीना आज गुजर चुका है जब किसान का अनाज मंडी के अंदर आ रहा है, फसल मंडी में पड़ी है। किसी सड़क पर कुरुक्षेत्र चले जाएं, आपको नजारा क्या मिलेगा? वो सड़क नजर नहीं आती, वहां पर मंडी नजर आती है। आखिर सरकार कर क्या रही है? क्यों सरकार जो है धान का उठान नहीं कर रही? क्यों धान उठाया नहीं जा रहा? और बिरला मंदिर के जो मेन रोड है उस सड़क तक जो सड़क आती है, रास्ता आता है, उस पर भी दोनों तरफ धान पड़ा हुआ है। और हालात ये है साहब कि सड़कें पहले से टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर मिट्टी है, उन्हीं टूटी हुई सड़कों पर धान पड़ा है। सवाल इस बात का है कि जो धान मिट्टी में मिल गया उसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल इस बात का है कि जो गंदा पानी वहां पर निकलता है, नाला भी निकलता है, जाहिर तौर पर उस नाले का कुछ ना कुछ पानी भी धान को खराब करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? 15-15 दिन से 20-20 दिन से किसान का धान सड़क के ऊपर है, वो सूख भी रहा है, उसके अंदर पशु भी आते हैं, कुछ मुंह मार जाते हैं, कुछ जो है उसके अंदर गोबर तक कर जाते हैं, वो धान खराब होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 दिन के अंदर जो किसान का धान सूख कर 4-4, 5-5 क्विंटल कम हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह सरकार की साजिश है किसान के खिलाफ। पहले किसान के खिलाफ 3-3 अध्यादेश सरकार लेकर के आती है, किसान आंदोलन पर है। अभी सबसे ताजा मामला तो यही है कि किसान का जो 6 महीने की फसल है, धान की फसल, उसकी प्रॉपर खरीद नहीं है, उसको प्रॉपर जो इसका केयर नहीं हो रही है, खरीदार मालूम नहीं कहाँ है, कितना धान खरीदा जा रहा है। मेरा सरकार से कहना ये है कि माननीय मोदी साहब और खट्टर साहब, किसान को इस तरह बर्बाद और बेहाल मत कीजिए, किसान पर रहम कीजिए। आज जिस दौर से किसान गुजर रहा है, पहले तो आपने उसे बर्बाद करने के लिए 3 अध्यादेश आप लेकर के आए थे, वो अभी आपके डिब्बे में बंद है। लेकिन आज जो मौके के ऊपर जिस तरीके से किसान के धान की बेकदरी हो रही है, वो वाकई में उसको देख करके आंसू आते हैं। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हमारा परिवार भी खेती करता है। क्यों इस तरह से किसान को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है? सिर्फ कारपोरेट जगत के लिए, अनिल अंबानी और अडानी साहब के लिए, कि किसान को बदहाल कर दिया जाए, किसान को लेबर के रूप में प्रयोग किया जाए ताकि अनिल अंबानी और अडानी का कारोबार चल सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सरकार से अपील करता हूं कि खट्टर साहब जाग जाइए। देखिए, एक बात और आती है कि बार बार खट्टर साहब कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस किसानों को लेकर के राजनीति करती है। मेरा खट्टर साहब से कहना सिर्फ इतना सा है कि खट्टर साहब, कांग्रेस को राजनीति करने का मौका आप देते क्यों हो? किसने दिया कांग्रेस को राजनीति करने का मौका? क्योंकि आपने धान का उठान नहीं किया, धान का जो है निपटारा वहां से नहीं किया गया। 20-20 दिन से किसान की जो फसल है धान की, वो मंडी में पड़ी, सड़कों पर पड़ी। मंडी तो कहना बहुत गलत बात होगा, कुरुक्षेत्र की सड़कों पर पड़ी हुई सूख रही है, आप उसका निपटान नहीं कर रहे हो तो कांग्रेस तो बोलेगी भाई। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि किसान को इतना बेबस और बदहाल मत कीजिए
कि उसके दिल से एक हाय निकले और भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला ना बचे। किसान की फसल के लिए, धान की फसल के लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक दिन, 2 दिन नहीं तो तीसरे दिन, हद से हद तीसरे दिन किसान की जो धान की फसल है वो सड़कों से साफ होनी चाहिए, मंडी से साफ होनी चाहिए और जहां उसको पहुंचाना है वो वहां पहुंचनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी बात पर खरी उतरती है। नहीं तो देखिए किसान साहब आंदोलन पर है और किसान की हाय भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से आत्मघाती जो है, घातक सिद्ध होगी।